तो भाई जय श्री राम सभी छोटे बड़े भाइयों को, जय माता दी। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रि चल रहे हैं माता रानी के। गाइस उम्मीद करते हैं कि माता रानी आप सभी के सपनों को जल्द से जल्द पूरा करें और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। दोस्तों आज की जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों उस सब्जेक्ट को लेके जिससे हर बच्चा डरता है। हम मैथ्स को इजीली कर लेते हैं, मतलब इजीली तो नहीं, मतलब वो पकड़ में आ जाती है। रीजनिंग कर लेते हैं जैसे तैसे करके, इंग्लिश कर लेते हैं और कंप्यूटर हो गया। मतलब कुल मिला के हम दोस्तों सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लेते हैं। लेकिन बच्चे ज़्यादातर बच्चों का जो वीक सब्जेक्ट होता है वो होता है जीके जीएस। हम जीके जीएस को कैसे करें गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा आपको जीएस कैसे करनी है। जीके के बारे में हम कोई दूसरी वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे जीएस के बारे में। गाइस मैं आपको जो बुक दिखाऊंगा अभी, वो बुक इतनी ज़्यादा अच्छी है और इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं। क्योंकि ये जो बुक है ये आपको बहुत ही ज़्यादा ईजिली, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इसके अंदर जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा तरीके से समझाई गई है। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करें मैं आपको पहले बुक दिखा देता हूँ। और आप मतलब ये मैं कोई पहली बार नहीं दिखा रहा हूँ, इससे पहले भी बहुत से बंदों ने आपको दिखाई भी होगी बुक और आप जानते भी होंगे। तो भाई बिना किसी देरी के भाई वो बुक दिखा देता हूँ। तो भाई ये है वो बुक। अब भाई आप सोच रहे होगे कि यार मतलब जो बच्चा कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, अगर उस बच्चे के पास ये बुक नहीं है तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। क्योंकि भाई हर कंपटीशन वाले बच्चे के पास ये बुक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके पास ये नहीं है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों ये बुक भले मतलब कि ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, ज़्यादा मतलब कि अगर हम इसकी पेजेस की बात करें तो ये कुल मिला के 450 पन्नों की बुक है। नाम आप जानते हैं, इसका नाम लूसेंट है, जनरल नॉलेज। दोस्तों ये जो बुक है, इस बुक के अंदर, इस छोटी सी बुक में ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, हाँ इंडिया लेवल की जितनी भी हिस्ट्री थी आज पहले से लेके आज तक, मेडिवल, मॉडर्न, एंशियंट, उसके बाद ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, और दोस्तों क्या बोलते हैं आपके स्टैटिक के और जितने जो टॉपिक होने चाहिए वो है, इवन कंप्यूटर तक। इस छोटी सी बुक के अंदर दोस्तों अब ये सभी के सभी टॉपिक्स दिए गए हैं। इवन अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल की दोस्तों, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी दी गई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। गाइज अगर हम कुल मिलाकर बात करें, ये जो बुक है, इस बुक के अंदर वो सभी चीज़ें हैं जो एसएससी हो गया और जो अदर जो मतलब कि जो एग्ज़ाम लेते हैं वो सभी क्वेश्चंस दोस्तों यहीं से उठाए जाते हैं। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें लास्ट ईयर जो दिल्ली पुलिस 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर उसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के, तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ इस बुक में से थे, लूसेंट के अंदर से। मतलब अगर आप इस बुक को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 50% मार्क्स कंफर्म हैं जीएस सेक्शन में। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या बेस्ट तरीका रहेगा इसे याद करने का। सबसे पहले तो भाई मैं इस बुक को कम से कम 6 से 7 बार तरीके से इसे पढ़ चुका हूँ मैं। मतलब ये है, अगर मुझे इस बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना, एक दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी, हाँ ये मैंने पढ़ा है, और मैं टिक लगा दूँगा और वो सही निकलेगा। भाई आप बुक की हालत देख सकते हैं, कैसे देखो कितनी गंदी हो रखी है। ये फ्रंट देख सकते हैं कैसे इसमें दरारें आ रखी हैं। ये भी टेप टाप लगा के भाई इसका जुगाड़ कर रखा है। अंदर से भी भाई मैं दिखा देता हूँ आपको, अंदर भी भाई प्रॉपर तरीके से लाइनिंग वाइनिंग बना कर उसके बाद हाईलाइट करते हुए ये देख सकते हैं भाई कैसे अंडरलाइन कर रखा है, आपको दिख रहा होगा भाई कैमरे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि लूसेंट को बहुत से भाई बहनों को दिक्कत रहती है कि हम किस तरीके से लूसेंट को याद करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बुक तो नहीं बोल सकते, उनकी लेंदी है कि हम इसे कैसे याद करें इतने उनकी वास्ट सब्जेक्ट को। तो भाई हम वही बताएंगे, जैसे कि भाई अगर हम इसका इंडेक्स देखें, इंडेक्स में सबसे पहले आता है इंडियन हिस्ट्री। दोस्तों इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। भाई सबसे बेस्ट तरीका है आप पहले एंशियंट को पढ़ें। अगर हम एंशियंट की बात करें दोस्तों, एंशियंट में कुल मिला के एंशियंट हिस्ट्री में हम बताते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में
हाँ भाई, ल्यूसेंट ने एंशियंट हिस्ट्री को तकरीबन 37 पेजेस में बांटा है। मतलब कुल मिला के एंशियंट हिस्ट्री के 37 पेज हैं। आप उन 37 पेज को अच्छे से पढ़ें, अंडरलाइन करें और उनके नोट्स बनाएं, उनको रीड करें। मतलब जब आप उन्हें अंडरलाइन करें तब आप याद करेंगे, फिर जब आप उनके नोट्स बना रहे तब आपको याद होगा, फिर जब आप नोट्स पढ़ेंगे तब आपको दोबारा याद होगा। मतलब दोस्तों आपको एक जो टॉपिक है वो 3 से 4 बार आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर जब आपका एंशियंट पूरा हो जाता है, मैं पूरी हिस्ट्री की बात नहीं करूँगा गाइस, सिर्फ और सिर्फ अभी हम एंशियंट की बात करेंगे। जब आपकी एंशियंट पूरी हो जाएगी सही तरीके से, फिर आपको इसके MCQ निकालने हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें कुल मिला के 12 से 13 हज़ार MCQ हैं जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में। दोस्तों आप उसे उठाएँ, उसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपके MCQ पूछे गए हैं। अगर जैसे कि हम उसमें देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर जो सब टॉपिक होगा एंशिएंट इंडिया का, उसके कम से कम आपको 1000 से 1500 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आप उन सभी की प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा आप MCQ लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो कैपेबिलिटी है आंसर देने की, आपको जो आपकी जो माइंड में जो आपने याद किया है वो चीज़ें और अच्छे से आपको याद होएंगी और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगी। और मतलब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ट्रिक से ना पढ़े, क्योंकि जो दोस्तों जो ट्रिक होती है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। कोशिश करें कि इसे याद करें इस तरीके से कि ये आपके दिमाग में मतलब ज़्यादा नहीं तो एग्ज़ाम तक तो रहे। भाई ट्रिक ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती है। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसके MCQ लगाएं, कम से कम 500 MCQ लगाने हैं आपको हर टॉपिक के। जैसे कि आपने समझ लो इंडियन पॉलिटी पढ़ लिया, भाई इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इसमें टोटल 48 टॉपिक है। आप इन 48 टॉपिक को जल्द से जल्द, जैसे समझ लो 10 दिन, ज़्यादा भी कुछ इतना वो नहीं है गाइस, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, आपको 10 दिन देना है पॉलिटी को। 10 दिन तक आप अच्छे से इसके नोट्स भी बनाएं, याद भी करें। उन्हीं 10 दिन में दोस्तों आपको टॉपिक भी क्या बोलते हैं नोट्स भी बनाने हैं, उनको पढ़ना भी है और फिर नोट्स को भी याद करना है। ये सब करें और उसके बाद फिर दोस्तों 11वें दिन आपको इसके पॉलिटी के कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चंस, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एक रिज़ल्ट देंगे और आपको याद भी अच्छे से होगा। अब अगर हम गाइस इसके प्राइस की बात करें तो ज़्यादा महंगी भी बुक नहीं है, ये मैं भी बता देता हूँ अगर आपको। भाई इसमें तो 315 लिखा है, बाकी जो दुकान पर जाएंगे तो आपको 20 to 25% आपको ऑफ मिल जाता है, तो आपको 250 या 265 तक की आपको ये किताब मिल जाएगी। भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है GS को पढ़ने का। और अगर आपको मतलब कि इसे पूरा नहीं चाहिए कंपाइलेशन तो आप सेपरेट भी ले सकते हैं, जिसकी देख सकते हैं पीछे ये देख सकते हैं। इसमें कंप्यूटर के लिए अलग है, इंडियन इकोनॉमी के लिए अलग दे रखी है, जनरल साइंस के लिए अलग दे रखी है। तो भाई ये जो बुक है ये सबसे बेस्ट बुक रहने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिनको GS पढ़ना है, जिनको GS उनके जो बच्चे GS में बहुत ज़्यादा वीक हैं। इवन अगर हम इसके मिसलेनी की बात करें, हाँ दोस्तों इस बुक में अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें, वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इसका लास्ट का टॉपिक मिसलेनी। अब आप दोस्तों पूछ रहे होंगे कि ये मिसलेनी क्या है। गाइस मिसलेनी वो चीज़ है जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है, ये वो टॉपिक है। अब मैं बताता हूँ मिसलेनी में क्या आता है दोस्तों, जैसे कि इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, नेशनल एम्बलम, इम्पोर्टेंट डेज, रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर एंड स्पेस रिसर्च सेंटर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनाइटेड नेशन। उसके बाद दोस्तों बात करें फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, फर्स्ट इन इंडिया मेल अवार्ड्स। फिर दोस्तों एमिनेंट प्लेयर्स हैं वो भी इंटरनेशनल एंड नेशनल। उसके बाद दोस्तों जो अवार्ड है इसकी पद्मश्री, पद्म विभूषण, विभूषण, परमवीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, डांस, फोक डांस फेस्टिवल्स। तो दोस्तों ये सब चीज़ें कवर करी गई है इस बुक के अंदर। भाई इस बात की गारंटी है जितना ज़्यादा आप लूसेंट को कवर करो, जितना ज़्यादा आप उसको पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहने वाला है। और ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर लूसेंट से सवाल ना पूछे जाते हों। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल
अगर पूछे जाते हैं तो वो लुसेंट की बुक में से ही उठाए जाते हैं। भाई इस बुक के अंदर सब कुछ है, बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे में समझाया गया है। और अगर आपको अंडरलाइन कर ले मतलब अंडरलाइन करने में या याद करने में दिक्कत होती है तो भाई इस बुक की एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्होंने इस बुक के अंदर वो सब चीज़ें पिंक उनकी उसको हाईलाइट कर रखा है पिंक कलर में। तो भाई अगर आप सिर्फ उसी चीज़ को सिर्फ उन जो जो हाईलाइट कर रखे हैं चीज़ें सिर्फ आप अगर उन्हें ही पढ़ते हैं, सिर्फ उन्हें पढ़ते हैं तो मतलब ये है 50% आपका कवर हो जाएगा। 50 क्या 50-70% आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये क्या है वो जानते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो अगर आप सिर्फ ये जो हाईलाइट कर रखे हैं मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको हाईलाइट दिख रहा होगा पिंक कलर में। भाई अगर आप ये अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं सिर्फ जो पिंक जो सेक्शन है तो गाइज आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपका सिलेक्शन का तो पता नहीं, पर आपके जो जीएस है जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो भाई बिना किसी देरी के इस बुक को जल्द से जल्द खरीदें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और जल्द से जल्द सिलेक्शन पाएँ। और भाई इस बुक का जो मतलब कि जो लिंक है वो मैं डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जल्द से जल्द इस बुक को लेकर आएँ और सिलेक्शन लें। तो भाई मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी दोस्तों, जय श्री राम, जय।